जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब का ये चल रहा है क्या, यूटेरिया सेट। क्या चल रहा है, यूटेरिया सेट। 15 नंबर तक हम लोग किए थे, है ना। और 16 नंबर से आज हम लोगों को करना है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। द फ्रैक्चर हिमालय इंडिया टिबेट चाइना 1949 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दोस्तों, पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपका निरुपमा राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी है धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, मैच करने के लिए दिया गया है आपके सामने। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए। देखिए, भटकल, भटकल का हो जाएगा कर्नाटक, पतन और राज्य है लिखा हुआ, ठीक है, इसका कर्नाटक हो जाएगा। और एलएमपी, एलएमपी का हो जाएगा आपका केरल, एलएमपी केरल। और काकीनाडा, काकीनाडा का हो जाएगा दोस्तों, काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरिन, तूतीकोरिन का हो जाएगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन मतलब पतन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु। एक बार और देख लेते हैं। भटकल, भटकल हो जाएगा आपका कर्नाटक। और एलएमपी हो जाएगा केरल। और काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरिन तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। कपास के उत्पादन के लिए तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए मानी जाती है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, तो ये राजस्थान है जो कि नहीं है। गुजरात भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, उसको बताना है आपको। और स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन ये तो है, ठीक है। नील क्रांति उर्वरक उत्पादन ये नहीं है। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। फर्स्ट वाला है स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन का स्वर्ण क्रांति है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका वृष्टि, वृष्टि। ठीक है। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिक्रमा किसने दी थी। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों इमैनुएल कांट, इमैनुएल कांट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। मिलान सही नहीं है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये तो सही है। और धान पक्षी बिहार राजस्थान, ये भी सही है, धाना पक्षी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और दूध राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये आपका रॉन्ग है, तो आंसर यही हो जाएगा आपका डी का। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। धाना पक्षी बिहार राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, रामसर, रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक तापन के लिए, तो वैश्विक तापन के लिए कौन नहीं है, तो वो है आर्गन, आर्गन। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो है आर्गन। ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है। तो वो हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो वो है आपका निवेश पद्धति को नहीं लाया जाता है। उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मिश्रित पद्धति राष्ट्रीय आय निर्धारण के लिए लाई जाती है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। 4 वर्ष की थी दोस्तों, तो वो है आपका पाँचवीं 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 वर्षीय योजना जो था वो 4 वर्ष की था। ठीक है, पाँचवीं, याद रखिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है।
और है 15 नंबर में सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ है भौतिक राशियाँ, एक तरफ मात्रक है। ठीक है, मिलाइए। क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा आपका न्यूटन। और कार्य का हो जाएगा जूल, जूल। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आवेग का। त्वरण का होगा क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होगा? न्यूटन। कार्य का क्या होगा? जूल। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है भाई? जड़त्व के कारण, कि पृष्ठीय भार के कारण, कि छड़ी की गति के कारण, कि धूल के कण में रवानता के कारण? जड़त्व के कारण में होता है, जड़त्व के कारण। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है क्या होता है? इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका स्प्रिंग। विशिष्ट ऊष्मा मीन्स स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसको आपको टिक लगाना है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, आंसर यही हो जाएगा। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है? हाँ। इसका मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है? हाँ। इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है? बिल्कुल होता है, किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, वो है आपका बादल। एरोसॉल, धुंध, कोहरा, जल में तेल मतलब ये होगा एरोसॉल। उदाहरण नहीं है, वो बादल नहीं है। मिलान कीजिए, आविष्कार और आविष्कारक का है। ठीक है, इसको मिलान करना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। न्यूट्रॉन का हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का होगा जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। पोट्रॉन है ई गोल्डस्टीन। परमाणु नाभिक है आपका ई रदरफोर्ड। आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों क्या? 10। ठीक है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? तो वो है आपका HCl। वॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? वॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो आदर्श गैस नियम कहलाता है, आदर्श गैस नियम। वॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? जीवाणु विज्ञान, लुई पास्चर को माना जाता है जीवाणु विज्ञान। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो होती है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है। अगला है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यह सही नहीं है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है, प्लाज्मा रंगहीन होता है। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सब सही हो जाएगा, सी वाला जो है गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस बी यकृत को। ठीक है, हेपेटाइटिस बी यकृत को करता है, यकृत को। चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है?
मुख्य सोचने वाला भाग्य है। ठीक है, कौन सा है? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो वो है आपका अनुच्छेद 243A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 129 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 129 अनुच्छेद में। 33 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया है? तो किस अनुसूची में किया है? दूसरा में। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो किया गया है भाग 17 में। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित नहीं है दोस्तों, धार्मिक न्याय। ठीक है, धार्मिक न्याय। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है दोस्तों, वो है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव वो लिया जाता है राज्य सरकार से। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुरु, कुरु, कुरु। श्रावस्ती, श्रावस्ती। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? गृह त्याग, गृह त्याग। घोड़ा, घोड़ा, भगवान बुद्ध का घोड़ा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रदेव। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 81वां गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? किस काल की कला का विशेषता है? मौर्य काल का। ठीक है, मौर्य काल का। अगला क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? वो है आपका दिल्ली में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? कहाँ से आयात किया जाता था? तो ईरान से। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए, मैच कीजिए। शिशुवध प्रतिबंध, इसका हो जाएगा आपका शिशुवध प्रतिबंध, आपका हो जाएगा प्रतिबंध है बेलेजली। और सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, शिशुवध प्रतिबंध बेलेजली, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह लॉर्ड केनिंग। ठीक है, यह हो गया 47 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? तो MG रानाडे, MG रानाडे। और 50 नंबर का क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो हुआ था दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में से योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए की कोही विभाग की स्थापना की। अमीर ए कोही,
ठीक है। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीअर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूम आदर कहा जाता था। अगला है विभाग और संबंधित सुल्तान। दीवान ए अर्ज बलवन, दीवान ए अर्ज बलवन, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए अगला सेट की तरफ हम लोग चलते हैं। 17 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट सेट क्या कहता है? देखिए, जो भी सेट अभी हम लोग कर रहे हैं ये यूटेरिया से ही लिया गया है, तो मैसेज करने का क्या ज़रूरत कि सर क्या चल रहा है, यूटेरिया का ही चलेगा अभी टोटल का टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के सीमा साझा करता है? भूटान के सीमा साझा करता है, तो वो है आपका एक का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। मीन्स असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश साझा करता है भूटान से। ठीक है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम की ओर से, तो हो जाएगा आपका लूनी और माही। लूनी माही आंसर हो जाएगा A+B। ठीक है। सैंडल पीक की अवस्थी है, सैंडल पीक की अवस्थिति है उत्तरी अंडमान। ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो वो हो जाएगा पेनगंगा। पेनगंगा, पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती, पंचगंगा, मूसी है। अमरावती, पंचगंगा, मूसी है कृष्णा का। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है दोस्तों किसमें? तो वो हो जाएगा आपका दक्कन का पठार में। दक्कन का पठार में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, ये हो जाएगा आपका लू। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो वो होती है दोस्तों आपका तकनीकी उन्नति। ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निजीकरण बोलते हैं, निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है। चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? वो है प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस है, मतलब इनमें से सभी। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था? वो हो जाएगा 1997 ईस्वी। अगला है, सुमेलित कीजिए। 13 नंबर का है। ठीक है। तो हो जाएगा सिमलीपाल अभयारण्य। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में ही है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, यह है गुजरात में, गुजरात आ गया। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में ही, है ना। और सरिस्का अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में, सरिस्का अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सत्य फल मीन्स ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? किसमें विकसित होता है? तो ट्रू फूल अंडाशय में होता है, अंडाशय में। ठीक है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो है आपका विटामिन डी से। ठीक है।
निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन कारखाना राइबोसोम, ठीक है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? 18 नंबर का हो जाएगा आपका आलू। और 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? सही है वो है फ्लोएम फोटोजीनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम फोटोजीनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया है, एसिटिलीन बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीन्स न्यूट्रॉन, ठीक है, नाइट्रोजन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एन कोष में, एन कोष याद रखिएगा, ठीक है। एन कोष हो जाएगा आपका 32, ठीक है, एन कोष में। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं, जो सभी गैसें हैं। समूह 18, समूह 18। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, जल में घुलकर मुक्त करते हैं। वो है आपका OH निगेटिव, OH निगेटिव। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, उसको चूज करना है आपको, है ना। चलिए देखिए कौन सा असत्य है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। सभी के सभी असत्य है, कोई सही नहीं है। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? अनुप्रस्थ नहीं है, तो अनुप्रस्थ नहीं है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। स्थिर जल में, मतलब डी हो जाएगा आपका आंसर। स्थिर जल में, उसी में देखिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सही है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंग में एस तरंगे, डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार गिटार बीना। अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ सर्पिलाकार स्प्रिंग में नहीं होता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, घूम गया था, है ना, कोई बात नहीं। 27, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। EPZ का सृजन कब हुआ था? वो है कांडला में, कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? तो वो है झांसी में, झांसी में स्थित है, झांसी में। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है, वो है आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो किस देश में प्रारंभ हुई दोस्तों? ये हुआ है आपका ब्रिटेन में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यह है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी है, और वित्त आयोग ये तो नहीं है, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, और लोकपाल ये भी है, मतलब आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वां और 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो वो है समवर्ती सूची का, ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? वो होता है राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? सिफारिश की थी दोस्तों वो अशोक मेहता समिति, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, ठीक है। 37 नंबर में
आपका क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सरकार का, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन, केंद्र राज्य संबंध कनाडा, और आपात उपबंधन जर्मनी, मूलाधिकार अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा ए, 37 का ए आंसर। 38 नंबर का, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था, वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? किस शासक के समय हुआ दोस्तों? तो वो हुआ अकबर के समय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर, वो है यशोवर्मन से। ठीक है, हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो वो है आपका, कौन सा कथन गलत है? गलत तो कोई है ही नहीं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की में वर्णित है, सी यू की में वर्णित है। हेनसांग, हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ठीक है, सभी सत्य है, सभी सत्य। चलिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़, यह है आपका सतलज नदी के किनारे। ठीक है, सतलज नदी के किनारे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? शाह आलम ने किया। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है क्या? शंख। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो वो है गुरु आनंद, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद। ठीक है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो कलकत्ता लाया था दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? तो वो किया गया 1906 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका हो जाएगा आपका पेरिस में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वो हो जाएगा आपका यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो वो मूल राशि है आपका आयतन। आयतन जो है मूल राशि नहीं है। मूल राशि द्रव्यमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, ये सब है मूल राशि, मूल राशि। ठीक है, स्मरणीय तथ्य हम लोग पढ़ते हैं, तो स्मरणीय तथ्य हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या है? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, सैयद वंश के संस्थापक। इसने रैयत ए आलम की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, और 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। देवराय सेकेंड के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराय सेकेंड को जगवेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। अच्युत राज्य के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, 1565 को हुआ था। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो वो है दक्षिण अंडमान लघु अंडमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था?
आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय एक मिनट, अब आवाज़ सही जा रहा होगा, एक मिनट। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? वो है आपका केवलादेव धाना नेशनल पार्क। केवलादेव धाना नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए 5 नंबर है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? वो है धान की। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? बाजार का नियम जेवी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर मीन्स VAT को लागू किया गया था? तो लागू किया गया था फ्रांस में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? वो है दाची ग्राम। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? जीवमंडल वो है कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास से बिल्कुल, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास बिल्कुल, और वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी वो है आपका जी रोसेन। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो वो होती है, आकर्षित होती है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वो है ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, ये सब जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग, ठीक है। शुष्क क्षेत्र का धनोद मीन्स एनोड किसका बना होता है? शुष्क क्षेत्र का। तो शुष्क क्षेत्र का जो बना हुआ रहता है वो रहता है कार्बन का बना हुआ रहता है ना। हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे, क्या होते थे? वो रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री होती थी। हर्षचरित में यमचेटी रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका नयनार से। किसी बिलियन 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता, ठीक है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार ये होता है आपका 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो वो हाइड्रोजन करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उसको आपको टिक लगाना है, ठीक है। इसमें तो सभी सुमेलित लग रहा है। नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड और ग्रहीय मॉडल नील्स बोर और क्वांटम मॉडल इरविन श्रीडिंगर, ठीक है, सभी सुमेलित है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजन बंधन होता है? सहसंयोजन बंधन होता है आपका एकल सहसंयोजन बंधन, ठीक है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका वर्ग 2। और अगला है लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है दोस्तों, ये होता है आपका पक्षी का 4 कोषीय होता है। हृदय जो होता है ना 4 कोषीय होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको टिक करना। यकृत शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है। आमाशय अम्ल का निर्मोचन, ठीक है। बड़ी आंत जल का अवशोषण, ठीक है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? रक्त का प्रवाह होता है महाशिरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? अस्टोमेटा,
अस्टोमेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है, परागणकारी है? तो वो है आपका सभी, मतलब ये भी हो जाएगा, चमगादड़ भी हो जाएगा, पक्षी भी हो जाएगा, मधुमक्खी भी हो जाएगा। चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव परागणकारी है, परागणकारी? अगला है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? किस शासक के बीच हुआ? तो राणा सांगा, राणा सांगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किसी संत से संबंधित है? तो वो है आपका निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, ठीक है। सल्तनत काल में कृषि विभाग में संबंधित था, तो वो संबंधित है आपका दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? ये हुई बल्लभी में, बल्लभी, बल्लभी। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है, सामवेद का, तो वो है पंचवीस। और गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की अध्यक्षता? तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, बंगाल गजट था, बंगाल गजट, बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सुमेलित कीजिए, एक तरफ है संस्था, एक तरफ है संस्थापक, ठीक है। तो क्या है 39 नंबर का? देखिएगा, विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। अभिनव भारत, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। वेद समाज, वेद समाज केशव चंद्र सेन, ठीक है। देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित नहीं है, उसको आपको टिक लगाना है 40 नंबर में। तो सुमेलित नहीं है, यह है मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत देखिए, फर्स्ट में है शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची का अवधारणा है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, समवर्ती सूची का अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 109 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो वो है आपका राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ठीक है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का एक मूल्य अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? समता का अधिकार से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चूज करना है आपको। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, यही आपका सत्य, मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और देखिए फर्स्ट नंबर में क्या दिया है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति वीपी गिरी थे, ठीक है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? पंचायती राज संस्था से संबंधित है, वो है पीवीएन राव समिति, पीवीएन राव समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दर्जा दिया गया दोस्तों, वो है आपका 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा, बोहरा जो है आपका राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो वो है लूनी नदी, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है विश्व कप के फुटबॉल के, वो है आपका उरुग्वे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? वो बताता है आपका गार्गी संहिता, ठीक है। गार्गी संहिता बताता है। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है इसमें। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, इसने बादशाह की उपाधि धारण की, इसने गाजी की उपाधि धारण की। कौन? बाबर, बादशाह गाजी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। कौन? बाबर। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। किसने? बाबर।
पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का प्रयोग बाबर किया। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। कौन भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। ठीक है, देखिए क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पक्ष, इब्राहिम लोदी व बाबर के साथ। इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर हुआ विजयी। ठीक है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा एवं बाबर हुआ विजयी। ठीक है। चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी और मेदिनी राय एवं बाबरी विजयी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के साथ में, बाबर विजयी हुआ। ठीक है। चलिए, बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। ठीक है। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। कौन? बाबर। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ। और 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है। युद्ध, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। वहार खां लोहानी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये है किसी क्षेत्र के। ठीक है। देखिए, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो वो है घाघरा। चंबल केन बेतवा है। ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? वो है हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो वो क्या था? 2004 ईस्वी में। दिए गए प्रश्नों का मिलान कीजिए क्षेत्र और उत्पादक में। प्राथमिक मधुमक्खी पालन, और द्वितीय जूते का कारखाना, तृतीय सलाहकारी संस्था। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वो है आपका फिनलैंड। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है। अमेरिका से लिया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो है आपका अनुच्छेद 117। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 14 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत होना, ये हो जाएगा इसका।
और परमादेश, परमादेश हो गया हम आदेश देते हैं, परमादेश। प्रतिषेध, प्रतिषेध हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय के लेख, अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा वो हो जाएगा आपका किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है, किसके पास होती है, तो वो होती है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है दोस्तों वो आर्थिक कार्य विभाग से, आर्थिक कार्य विभाग से, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो वो है इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। औरंगजेब के संबंध में कौन कथन असत्य है, ये असत्य है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, सही बात है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, सही बात है। 18 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया, तो किसके शासनकाल में भारत आया, कृष्णदेव राय के, ठीक है, कृष्णदेव राय के संबंध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो प्राचीन नाम है दोस्तों गंडक का, ठीक है, गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे, तो वो हुए थे लाहौर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, सांत्वना पुरस्कार कहा था, एलन कैंपवेल जॉनसन, ठीक है। अगला है अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, तो वो किया था आपका दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो वो दिया था आपको सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है, वो है आपका एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, ठीक है। चलिए, एपिनेफ्रीन हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, सही सुमेलित आपको करना है 29 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख करके कर लीजिएगा। 30 नंबर का है निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है, वो है इनमें से सभी जो है आनुवंशिक रोग है, मतलब हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया, थैलेसीमिया, सारा का सारा क्या है आनुवंशिक रोग है। अगला क्या है निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, वो है आपका इनमें से सभी, मीन्स एस्कैटिस और फिलेरिएसिस और पिनवर्ग, मतलब इनमें से सभी, ठीक है। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं दोस्तों 2, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को, ठीक है। चलिए, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, तो वो करते हैं आपका वातक तंत्र से, वातक तंत्र से, ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो वो है परावर्तन और व्यक्तीकरण से, ठीक है, परावर्तन और व्यक्तीकरण से। तंतुति प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो वो होता है दोस्तों डी में, मतलब प्रकाश तरंग में, प्रकाश तरंग में। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, आवर्तकाल ध्रुव पर कितना हो जाएगा, न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से
वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो परिवर्तित होता है दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो वो है हीलियम। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कौन सा गैस निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को और पोटेशियम को काटा जा सकता है, तो इसलिए डी हो जाएगा आंसर आपका। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है, वो हो जाएगा आपका ट्राइटियम। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है C2H2। ठीक है, ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी। ठीक है, वो है मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, वो है आपका मदर इंडिया। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? वह है मामल शैली। ठीक है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे, वो है आपका दादू दयाल। ठीक है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य है कुछ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम मानते हैं इसको, है ना। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 कलानौर में। ठीक है, अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर में। और हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दशवंत वसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसने अब्दुल रस्मद को सीरी कलाम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर सेट है ना। चलिए 20 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या है आपके सामने, क्या कह रहा है। समझौता ज्ञापन MOU की प्रगति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो की गई थी 1987-88 ईस्वी में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB याद रखिएगा कि स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो की गई थी 1992 ईस्वी में। ठीक है, रेखा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो है अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो वो की गई थी आपका 8वीं। ठीक है,
और निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? शिखर का प्रथम, दशावतार मंदिर, देवगढ़। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है आपका पोटास। और माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है आपका दक्षिण अंडमान से। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? महानदी की। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है आपको। 9वां नंबर सही सुमेलित, चांगला मेघालय ये सही सुमेलित नहीं है। जोजिला जम्मू कश्मीर सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। वामडिला अरुणाचल प्रदेश से भी सही है, वामडिला। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर कहता है जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष से संबंधित था। ठीक है। सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है? वो है आपका निम्बकाचार्य। अगला है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? सल्तनतकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। अब देखिए एक तरफ मठ है एक तरफ स्थान है। ठीक है। अब आपको मिलान करना है 15 का। ठीक है। हो जाएगा हेमिस मठ लद्दाख। तवांग मठ हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। और बोधि मंडा मठ वो हो जाएगा आपका बोधि मंडा मठ हो जाएगा आपका बोध गया। ठीक है। नामग्याल मठ धर्मशाला। ठीक है। चलिए अगला, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? वो है आपका 11वां। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो वो चीन में हुआ। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो वो है धरसाना। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठक था? तो वो था सभा का। ठीक है। सभा का। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारी और एक तरफ स्थान है। तो क्रांतिकारी लियाकत अली खां इलाहाबाद और खान बहादुर खां तो ये हो जाएगा आपका बरेली। अजीमुल्ला हो जाएगा आपका फतेहपुर। और बेगम हजरत महल हो जाएगा लखनऊ। हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो था शिक्षा से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो वो निभाई थी केशव चंद सेन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो वो हुआ रॉलेट एक्ट। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो वो है आपका कैबिनेट मिशन के साथ। ठीक है। कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बुलवर्क है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? ठीक है। हो जाएगा समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? वो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका केवल लोकसभा में, ठीक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, वो है जलीय वातावरण में, ठीक है। चलिए, नदी का प्रदूषण मापा जाता है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वो है आपका नेपाल में, ठीक है। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरिक हर्टज। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? वो है आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? रूपांतरण करता है, इनमें से सभी इसमें दिया हुआ है, मतलब डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की, ठीक है, मतलब सभी हो जाएगा आपका। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है ना, 37 नंबर क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसको टिक मारना है। जी अदिश राशि है, जी अदिश राशि है, ये गलत है। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, इनमें से सभी सत्य। जी का जो है गलत, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा? द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है मतलब घटता है जी। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारक का चालक है? तो हो जाएगा सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? विमोचित होती है जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है। अगला है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो वो किया जाता है मुद्रास्फीति को। बंदी की द्विविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है आपका क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, ठीक है। चलिए, UNDP का बहुयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो बना है आपका 10। मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुड्डुवाहट की संवेदना होती है? वो है आपका पिछला भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है, तो वो हो जाएगा आपका पेप्सिन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? सबसे तीव्रता से बनता है, वो बनता है आपका विटामिन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो वो है आपका ग्रसनी। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है गाउट। अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? वो है आपका आइरिस। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है क्षुद्रांत्र में, ठीक है। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या है? वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत श्री संप्रदाय, रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद, प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव, ओडिशा का लिंगराज मंदिर आयाती केसरी, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देख लिए हैं कितने नंबर तक? 20 नंबर तक। 21 से अगला वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत होगा, ठीक है। तो इसी तरह से और आगे देखते रहिए, पूरा प्लेलिस्ट का एक बार देख लीजिए, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए गुड शामिल होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।